उपराष्ट्रपति जगदीप धनखड़ आज हमारा संविधान हमारा सम्मान अभियान रो करेला उद्घाटन। भारत रा संविधान में निहित सिद्धांता खातर वहां की सामूहिक प्रतिबद्धता री पुष्टि करनो अभियान रो उद्देश्य। विधानसभा में प्रश्नकाल में विधायक न्यारा न्यारा मुद्दा माथे पूछा सवाल। पर्यटन स्थलना विकास रो उठायो मुद्दो। बिहार रा पूर्व मुख्यमंत्री कर्पूरी ठाकुर ने मरणोपरांत भारत रत्न सु कर्यो जावेलो अलंकृत। कर्पूरी ठाकुर ने सामाजिक न्याय समता समानता में योगदान खातर कर्यो जातो रह्यो है याद। जयपुर में भाजपा का निसु गांव चलो अभियान ने लेर प्रदेश स्तरीय कार्यशाला रो कर्यो गयो आयोजन। मुख्यमंत्री समेत पदाधिकारी करेला रात्रि प्रवास। केंद्र सरकार री योजना वारो करेला प्रचार प्रसार। अरे राजस्थान लोक सेवा आयोग आरएएस मुख्य परीक्षा री तारीख करी घोषित। आगामी 20 और 21 जुलाई ने वैली मुख्य परीक्षा। नमस्कार, दूरदर्शन समाचार में आपरो स्वागत है। सारा आप देख रहा हो दोपहरी 1 बजे राजस्थानी समाचार। भारतीय गणतंत्र रा 75वां वर्ष रा उपलक्ष्य में उपराष्ट्रपति जगदीप धनखड़ आज हमारा संविधान हमारा सम्मान अभियान रो उद्घाटन करेला। इन अभियान रो उद्देश्य भारत रा संविधान में निहित सिद्धांता खातर वहां की सामूहिक प्रतिबद्धता री पुष्टि करनो है। एक वर्ष तक चलने वाले इस अभियान के माध्यम से हर नागरिक को विभिन्न माध्यमों में इसमें शामिल होने का अवसर मिलेगा और ये उन्हें देश की लोकतांत्रिक यात्रा में सार्थक रूप से योगदान करने में सशक्त बनाएगा। कार्यक्रम के दौरान न्याय सेतु का शुभारंभ किया जाएगा, जो एक महत्वपूर्ण और परिवर्तनकारी पहल है, जिसका उद्देश्य आखिरी सिरे तक कानूनी सेवाओं की पहुंच को बढ़ाना और विस्तारित करना है। इस कार्यक्रम के दौरान न्याय तक पहुंच पर योजना उपलब्ध पुस्तिका नवोन्मेषी समाधान से युक्त दिशा का भी विमोचन किया जाएगा। विधानसभा री कार्यवाही आज प्रश्नकाल रे साथे ही शुरू हुई। ससु पहली विधायक जुबेर खान अलवर पर्यटन स्थलाना विकास न लेर सवाल पूछा। इन माथे उप मुख्यमंत्री दिया कुमारी जवाब देता था कहो कि पर्यटन स्थलाना विकास खातर राज्य सरकार संकल्पित है और पर्यटन क्षेत्र ने बढ़ावो खातर हर संभव काम करियो जा रह्यो है। वटे ही प्रतिपक्ष नेता टीकाराम जूली पूरक प्रश्न में पर्यटक स्थला रे साफ सफाई करवारो मुद्दो उठायो। इन पछे विधायक रोडवेज बसा गंगापुर सिटी में चंबल नदी रा पानी और भरतपुर में गंभीर नदी रा विकास न लेर सवाल पूछा। बिहार रा पूर्व मुख्यमंत्री कर्पूरी ठाकुर ने मरणोपरांत भारत रत्न सु अलंकृत कर्यो जावेलो। कर्पूरी ठाकुर री आज 100वीं जयंती है। वे एक जाने माना समाजवादी नेता है। कर्पूरी ठाकुर ने जननायक री उपाधि दी गई। इन रे साथ ही सामाजिक न्याय समता और समानता में योगदान खातर वणा ने याद कर जातो रेव है। ठाकुर का जन्म 24 जनवरी 1924 को समस्तीपुर के पिथौंजिया, जिसे अब कपूरी ग्राम कहा जाता है, उसमें हुआ। मैट्रिक पास करने के बाद स्वतंत्रता आंदोलन में कूद पड़े वो और उसके बाद समाजवाद का रास्ता चुना और 1942 में गांधी के असहयोग आंदोलन में हिस्सा लिया, जिसके चलते उन्हें जेल की यात्रा करनी पड़ी। 1952 की पहली विधानसभा में चुनाव जीतने के बाद वो बिहार विधानसभा का चुनाव कभी नहीं हारे। 1967 में पहली बार मुख्यमंत्री बनने पर उन्होंने राज्य में अंग्रेजी की अनिवार्यता को खत्म कर दिया। कर्पूरी ठाकुर 1971 में पहले मुख्यमंत्री बनने के बाद किसानों को बड़ी राहत देने के लिए भी जाने जाते हैं। उन्होंने गैर लाभकारी जमीन पर मालगुजारी टैक्स को बंद कर दिया। मुख्यमंत्री रहते हुए उन्होंने राज्य के सभी विभागों में हिंदी का काम करना जो है उसे अनिवार्य बना दिया था। प्रधानमंत्री ने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स पर लिखा है कि मुझे खुशी है कि भारत सरकार ने सामाजिक न्याय के प्रतीक महान जननायक कर्पूरी ठाकुर जी को भारत रत्न से सम्मानित करने का निर्णय लिया है, और वह भी ऐसे समय में जब हम उनकी जन्मशती मना रहे हैं। यह प्रतिष्ठित सम्मान हाशिए पर पड़े लोगों के लिए एक चैंपियन और समानता और सशक्तिकरण के समर्थक के रूप में उनके स्थायी प्रयासों का एक प्रमाण है।
दलितों के उत्थान के लिए उनकी अटूट प्रतिबद्धता और उनके दूरदर्शी नेतृत्व ने भारत के सामाजिक राजनीतिक ताने बाने पर एक अमिट छाप छोड़ी। ये पुरस्कार न केवल उनके उल्लेखनीय योगदान का सम्मान करता है बल्कि हम एक अधिक न्यायपूर्ण और न्याय संगत समाज बनाने के लिए उनके मिशन को जारी रखने के लिए प्रेरित भी करता है। लोगों के जीवन में बड़ा बदलाव आया। अनेक चुनौतियों को पार करते हुए उन्होंने कई उपलब्धियों को हासिल किया और जीवन भर समाज के उत्थान के लिए काम करते रहे। प्रधानमंत्री ने आगे लिखा कि जननायक कर्पूरी ठाकुर जी का पूरा जीवन सादगी और सामाजिक न्याय के लिए समर्पित रहा है। जयपुर भाजपा प्रदेश मुख्यालय में गांव चलो अभियान री प्रदेश स्तरीय कार्यशाला आयोजित करेगी। कार्यशाला में अभियान री रूपरेखा माथे चर्चा करेगी। यो अभियान आगामी 4 से 11 फरवरी ताई चलायो जावेलो। इन अभियान रे तहत मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा और प्रदेश अध्यक्ष सीपी जोशी रा नेतृत्व में सगड़ा पदाधिकारियों समेत भाजपा कार्यकर्ता न्यारा न्यारा गांव में 1 दिवसीय रात्रि प्रवास करेला। प्रवास रे दौरान प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी रा नेतृत्व में चलाई जारी न्यारी न्यारी जन कल्याणकारी योजना वारो प्रचार प्रसार कर्यो जावेलो। राजस्थान लोक सेवा आयोग आरएएस मुख्य परीक्षा री तारीख री घोषणा कर दीनी है। यह परीक्षा 20 और 21 जुलाई न वैली। गौरतलब है कि बीत्या दिना राज्य सरकार री कैबिनेट बैठक में आरएएस मुख्य परीक्षा री तारीख बदलवारो फैसलो लियो गयो हो। आज राष्ट्रीय बालिका दिवस है। इन मौके प्रदेश भर में कई जागरूकता कार्यक्रम आयोजित करया जा रहा है। मां का संवाददाता बालिकाओं से बातचीत कर वनारा विचार जानिया। बालिकाओं से भी देश की पहचान है। बालिकाएं भी हमारे देश की आन बान और शान है। जी हां, आज राष्ट्रीय बालिका दिवस है और इस वक्त मैं हूं पीएमसी केंद्रीय विश्वविद्यालय क्रमांक संख्या 3 में। हमारे साथ में कुछ इस स्कूल में पढ़ने वाली बालिकाएं हैं। आइए उनसे जानते हैं कि राष्ट्रीय बालिका दिवस पर उनके क्या कुछ विजन है। जी, मेरी तरफ से सबको बालिका दिवस की हार्दिक शुभकामनाएं। मैं बड़े होकर आईएएस ऑफिसर बनना चाहूँगी। आईएएस ऑफिसर बन के हम मेहनत करके देश का नाम रोशन करना चाहते हैं। पेरेंट्स से यही रिक्वेस्ट है कि वो प्लीज़ बढ़ने दे, उनके बेटियों को भी पढ़ने दे, आगे लिखने दे, ताकि वो तरक्की कर सके। वो लड़कियां भी नाम रोशन कर सकती हैं आपके, ज़रूरी नहीं है हर बार लड़के ही कर सके और हर बार लड़के ही अच्छा नहीं करते, बहुत बार लड़कियां भी बहुत अच्छा कर देती हैं। सबसे बड़ी दिक्कत ये है कि लड़कियों को आगे नहीं बढ़ने दिया जाता है। हमारे समाज में पुरानी सोच में ये है कि लड़कियां आगे नहीं बढ़ सकती, घर का काम करेंगी, उनको पढ़ने लिखने के लिए आगे नहीं बढ़ाते पेरेंट्स। और सर मैं यही अपील करना चाहती हूँ कि जो पेरेंट्स है वो थोड़ा सोचे लड़कियों के बारे में कि हम लड़कियाँ भी कर सकती हैं। जैसा कि आप जानते हैं हमारी सीनियर अवली लेखरा जी, वो पैरा ओलंपिक में हमारे स्कूल का उन्होंने नाम रोशन किया है, काफ़ी सारे गोल्ड मेडल्स लेके आई है। तो मैं यही चाहती हूँ कि उनकी तरह ये सब और लड़कियाँ प्रेरित हो और आगे बढ़े। कहीं ना कहीं आप देखेंगे कि सब मॉडर्न फैमिली में भी जैसा कि मतलब लोग सोचते हैं, ये सब अप्लाई कभी नहीं करते कि लड़कियों को आगे बढ़ाना चाहिए। बस वो लोग बातें करते हैं कि हाँ हमें लड़कियों को आगे बढ़ाना चाहिए, बट कभी भी इम्प्लीमेंट नहीं करते उस चीज़ को। और लड़कियों को हमेशा रोका जाता है कि लड़कियां घर के कामों के लिए बनी है। अगर आप पढ़ भी लोगे तो भी आपको दूसरों के घर जाना है और वहाँ पर काम करना है। तो यही सोच है जो लड़कियों को डिमोटिवेट करती है और आगे बढ़ने से रोकती है। मुझे डॉक्टर बनना है बड़े होकर, और मैं महिलाओं के योगदान पर बताती हूँ कि जैसे कि महिलाएं आईएएस ऑफिसर, डॉक्टर वगैरह बनती है और बाहर को घर को दोनों को एक साथ संभालती है। जैसे कि हेल्थ केयर लोगों के स्वास्थ्य के लिए सबके लिए संभालती है। और जैसे कि नर्सिंग वगैरह, इनमें महिलाओं का ये योगदान है कि हमें भी उनसे प्रेरणा लेनी चाहिए कि कैसे हम दोनों चीज़ों को एक साथ संभाल सकें। जैसे कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने बहुत सारी स्कीम लड़कियों के लिए लॉन्च की है, कौशल विकास स्कीम, जिसमें लड़कियां पूर्ण रूप से हिस्सेदारी ले रही हैं और लड़कियों का आगे डेवलपमेंट भी हो रहा है। कुल मिलाकर देश की बेटियां तैयार है देश के बेटों के साथ कदम से कदम और कंधे से कंधा मिलाकर चलने को। बस शर्त यह है कि देश की बेटियों को भी बेटों के समान ही अवसर मिले। कैमरा पर्सन केदार शर्मा के साथ विकास सोनी, दूरदर्शन समाचार, जयपुर। जयपुर में आयोजित 5 दिवसीय जयपुर एजुकेशन समिट 2024 रा आखिरी दिन आज डिजिटल युग में इलेक्ट्रॉनिक मीडिया की जिम्मेदारी विषय माथे चर्चा करेगी। इन दौरान मीडिया संस्थान और पत्रकार आपरा विचार रखा। चर्चा में सोशल मीडिया रा इन युग में किणी भी खबर रा तथ्य न जांचनो जरूरी बतायो गयो। प्रदेश भर में विकसित भारत संकल्प यात्रा रे तहत शिविर आयोजित करया जा रहा है, जिनमें केंद्र सरकार री न्यारी न्यारी जन कल्याणकारी योजना वासु
आमजन ने लाभान्वित कर्यो जा रह्यो है। इन कड़ी में उदयपुर री मावली तहसील रा खेड़ी गांव में शिविर आयोजित कर्यो गयो। शिविर में प्रधानमंत्री मुद्रा योजना, जनधन योजना और उज्ज्वला योजना समेत कई योजना वाला स्टॉल लगाया गया, जरा जरिया सु ग्रामीणा ने योजना वाली जानकारियां दी गई। इन मौके मावली तहसीलदार डॉक्टर रमेश चंद्र ग्रामवासिया ने न्यारी न्यारी योजना में आपरो पंजीकरण करवारो आह्वान कर्या। क्या बीमारी है क्या नहीं है, जिसी प्रकार से हर इंसान की बीमारी की जांच होती है, उसी हिसाब से खेती की भी जांच करनी चाहिए और साल में 2 बार जांच करवानी चाहिए। अपने खेत में क्या कमी है वो सॉइल हेल्थ कार्ड से ही मालूम पड़ेगी। और मेरे पिछले दिनों में मेरी बीमारी की वजह से मेरे को आयुष्मान कार्ड से फायदा मिला कि 1 रुपये भी एक हॉस्पिटल में नहीं हुआ और उनकी वजह से मैं जिंदा रह सकी, बाकी मेरी मृत्यु हो सकती थी। ताकि मैं अब मेरे भाई बहनों से निवेदन है कि वो सब बनाए, आयुष्मान कार्ड बनाए। यात्रा शिविर ग्राम पंचायत सकरिया खेड़ी में सुबह से आयोजित हो रहा है। लोगों में काफ़ी उत्साह है शिविर के प्रति और शिविर में जिन 17 विभागों से संबंधित योजनाओं के बारे में जो परिलाभ दिए जा रहे हैं उनके प्रति काफ़ी उत्साह है और हर एक काश्तकार या फिर यहाँ के ग्रामीण जन ये चाहते हैं कि संबंधित विभागों से हमें उस योजना का लाभ मिले। हमारा भी पूरा प्रयास ये रहता है कि संबंधित को जो भी जिन योजना में लाभार्थी हैं उनको उस संबंधित योजना का पूरा लाभ दिया जाए। मैं आमंत्रित करूंगा केंद्रीय प्रत्यक्ष कर बोर्ड यानी CBDT वित्त वर्ष 2022-23 रा प्रत्यक्ष करारा संग्रह और संचालन से संबंधित प्रमुख आंकड़ा जारी करया है। लाडला 10 वर्षा में ITR में दोगुनी सु भी 32 बढ़ोतरी हुई है। साथ ही प्रत्यक्ष कर संग्रह में इजाफो हुआ है। अनुसार पिछले 10 वर्षों में ITR भरने वालों की संख्या दोगुना से भी ज्यादा हो गई है। वित्त वर्ष 2022 और 23 में 2013-14 के मुकाबले करीब 104.91% ITR अधिक दाखिल किए गए हैं। वित्त वर्ष 2022-23 में दाखिल हुए ITR की कुल संख्या 7.78 करोड़ रही, जबकि 2013-14 में दाखिल हुए ITR की संख्या 3.8 करोड़ रही थी। वहीं पिछले 10 वर्षों में डायरेक्ट टैक्स कलेक्शन में भी बढ़ोतरी दर्ज की गई है। वित्त वर्ष 2022-23 में डायरेक्ट टैक्स कलेक्शन 160.52% बढ़कर 16,63,686 करोड़ रुपए रहा, जो वित्त वर्ष 2013-14 में 6,38,596 करोड़ रुपए था। सरकार ने 2023-24 में प्रत्यक्ष कर से 18.23 लाख करोड़ रुपए जुटाने का लक्ष्य रखा है। यह पिछले वित्त वर्ष में जुटाए गए। प्रदेश में तेज सर्दी रो असर बरकरार है। राज्य री कई ठोरा माथे घणो कोरो छावा सु सड़क और रेल यातायात प्रभावित हो रही है। लाडला 24 घंटा में प्रदेश री ज्यादातर ठोरा माथे न्यूनतम तापमान 10 डिग्री सु कम दर्ज कर्यो गयो। सबसु कम तापमान जैसलमेर में 4.7 डिग्री रिकॉर्ड हुयो। इनरे साथ ही भीलवाड़ा में 5.1, गंगानगर में 5.5 और राजधानी जयपुर में 9.8 डिग्री सेल्सियस तापमान दर्ज हुयो। और खबरा में टेम है खास और मोटी खबरा एक बार फिर। उपराष्ट्रपति जगदीप धनखड़ आज हमारा संविधान हमारा सम्मान अभियान रो करेला उद्घाटन। भारत रा संविधान में निहित सिद्धांता खातर मां की सामूहिक प्रतिबद्धता री पुष्टि करनो है अभियान रो उद्देश्य। विधानसभा में प्रश्नकाल में विधायक न्यारा न्यारा मुद्दा माथे पूछा सवाल। पर्यटन स्थलारा विकास रो उठायो मुद्दो। बिहार रा पूर्व मुख्यमंत्री कर्पूरी ठाकुर ने मरणोपरांत भारत रत्न सु कर्यो जावेलो अलंकृत। कर्पूरी ठाकुर ने सामाजिक न्याय, समता और समानता में योगदान खातर कर्यो जातो रियो है याद। जयपुर में भाजपा कानीसु गांव चलो अभियान न लेर प्रदेश स्तरीय कार्यशाला रो कर्यो गयो आयोजन। मुख्यमंत्री समेत पदाधिकारी करेला रात्रि प्रवास। केंद्र सरकार री योजना वालो करेला प्रचार प्रसार। अरे राजस्थान लोक सेवा आयोग RAS मुख्य परीक्षा री तारीख करी घोषित। आगामी 20 और 21 जुलाई न वैली मुख्य परीक्षा।
इनके साथ ही राजस्थानी समाचार बुलेटिन पूरो हुयो सा। आप देखता रहो दूरदर्शन। नमस्कार।